जी, जैसे कि पहले हमने देखा था फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन कैसे बनता है। तो यहाँ भी अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको बताया है कि ये इन्होंने नाम दिया हुआ है, इनको पहले इन्होंने कहा हुआ है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि कैसे ये हम अपनी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो डेफिनेशन हमने फंक्शन की पढ़ी हुई है उस पे हम उसको हम अप्लाई करेंगे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ये फंक्शंस तो है, अब हमने वेरीफाई करना है कि ये वाकई ही हमारी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शंस बन रहे हैं। तो हम इसे ग्राफिकली भी देखेंगे, बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी देखेंगे, हम इसमें इनपुट्स आउटपुट्स रख के वो सेट्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि क्या हमारी ये वाकई फंक्शन की डेफिनेशन पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलें अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये कैसे फंक्शन बनता है। अगर हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ा था कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू डी, मीन डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू डी देयर एग्जिस्ट का ही मतलब देयर एग्जिस्ट होता है। ये जो मैंने उल्टा साइन करके ये लिखा है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन y बिलोंग टू y आपके पास क्या है, सेट ऑफ रेंज का एलिमेंट, मीन रेंज का सेट है, ठीक है। तो आप शॉर्टली इस तरह भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको यूनिक आउटपुट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा केस आ जाता है तो इट्स मीन ये फंक्शन होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम वैसे ही साइन को चेक करते हैं अपने सेट से, जैसे हमने फर्स्ट उसकी अप्लाई की थी, ठीक है। ये आपके पास डोमेन का एलिमेंट है, ये आपके पास रेंज का एलिमेंट है, इसे आर से ही लिख लेते हैं। और फंक्शन जो आपके पास अप्लाई हो रहा है वो साइन थीटा, मीन इस थीटा में आपने कोई ना कोई वैल्यू रखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अब या तो रेडियन होगा या डिग्री। इसमें आप पहले 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 180 डिग्री लेते हैं, फिर आप लेते हैं 180 डिग्री के बाद आप फॉर एग्जांपल 270 डिग्री ले लें, फिर आप लें 360 डिग्री। इन पे चेक करें आपकी आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है। मैं कहती हूँ 90 डिग्री पे साइन क्या होता है, चलिए इसे 0 डिग्री से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री को किस पे मैप कर दिया, 0 पे। उसके बाद मेरे पास है 1, फिर है -1, ठीक है। फिर है मेरे पास अगेन 1, -1, क्योंकि इसकी डोमेन हमेशा -1 से 1 के दरमियान रहेगी। इससे ज़्यादा इसकी डोमेन रेंज साइन की हमेशा -1 से 1 के दरमियान रहेगी। इससे एक्सीड इसकी रेंज कभी भी नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ तो आपके पास आउटपुट 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, इसके दरमियान ही रहेगा। या 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग कभी भी नहीं आएगा। 0 पॉइंट समथिंग, 0, 1, -1, इसके अलावा कोई दूसरी डोमेन पॉसिबल, इसकी रेंज पॉसिबल नहीं है। इसी तरह 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वो 1 आया है तो मैंने उसे 1 पे मैप कर दिया। 180 डिग्री अगेन 0 आ गया, उसको 0 पे मैप कर दिया। 270 डिग्री फॉर एग्जांपल 270 डिग्री मेरे पास क्या आता है, अगेन 1 पे मैप कर दिया। 360 डिग्री अगेन 0 आ गया, 0 पे मैप कर दिया। मीन्स टू से इसमें आपके पास 0 डिग्री पे भी वही 0 मिल रहा है, 180 डिग्री पे भी आपको 0 मिल रहा है, एंड 360 डिग्री पे भी 0 मिल रहा है।
तो क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको यूनिक आउटपुट ही मिल रही है। मीन ये डोमेन का एक एलिमेंट है, उसके लिए यूनिक आउटपुट ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जीरो के लिए जीरो डिग्री के लिए आपके पास एक तो 1 आ रहा है और साथ में जीरो भी आ रहा है। अगर ये केस आ जाता तो फिर ये फंक्शन ना रहता। तो इस केस में ये फंक्शन बन रहा है तो जी बन रहा है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। डोमेन इसकी क्या होगी? साइन थीटा की डोमेन मीन साइन फंक्शन की डोमेन आप कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं। तो आप इसमें नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। मीन्स इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जिस पे ये आपको या कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे या आपको अनडिफाइंड दे। जस्ट इस दो से बचना होता है। तो साइन थीटा में थीटा आप ले लें तो थीटा में ऐसा कोई भी आप वेरिएबल रखें -∞ से +∞ तक, तो ये कहीं भी ना ही आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है ना ही अनडिफाइंड। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या आएगी? -∞ से +∞। इसी तरह अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो जब आप थीटा को वैल्यूज देना शुरू कर दें, 0 दें, -1 दें, +1 दें, 2, 3, 4, 90, 180, 360 मीन कुछ भी दें, तो आप चेक करेंगे आउटपुट आपकी या तो आएगी -1 या आपकी आएगी 0 या 0 पॉइंट समथिंग या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्या आ जाएगी? 1। इसके अलावा आपकी आउटपुट कोई भी नहीं आएगी। तो इट्स मीन आपके पास जो रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी? -1 से 1 तक। तो इसकी डोमेन -∞ से +∞ है और इसकी रेंज है -1 से +1। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। डोमेन और रेंज को देख के हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो चले हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, क्या पॉसिबल है। ये x है, ये y है, ठीक है। साइन 0 पे आपको क्या मिला? 0, ये पॉइंट बना, ठीक है। यहां आपके पास फॉर एग्जांपल 1 है आउटपुट में और ये -1 है। 0 पे आपको 0 मिला, ये पॉइंट बना। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको 1 मिल गया, फिर आपको 0 मिल गया, फिर आपको -1 मिल गया, फिर 0, फिर 1। मीन इससे ऊपर और इससे नीचे ये नहीं जाएगा, या तो यहाँ रहेगा या यहाँ कहीं, ये ही आपके पास पॉइंट आते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। मीन ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा जो 1 और -1 के दरमियान फ्लक्चुएट होता रहेगा। इससे ना ऊपर जाएगा ना ही इससे नीचे। इसी तरह इस तरफ अगर नेगेटिव भी आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज पुट कर लें, मीन एक्स एक्सिस पे जो आपकी वैल्यूज हैं, जो इनपुट्स हैं, वो -∞ से +∞, मीन डोमेन आपके पास -∞ से +∞ आ रही है, जबकि रेंज आपके पास -1 से 1 से -1 तक ही है। इससे ना ऊपर जा रही है ना इससे नीचे। या आपके पास 0 पॉइंट आएगा या 1 आएगा या -1, 0, 1, -1। और अगर 0 पॉइंट भी समथिंग आता है तो वो भी यही कहीं पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे। इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं आएगा। तो ये आपके पास इसका ग्राफ हो गया। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप इसे चेक कर लें। जहां मर्जी आप वर्टिकल लाइन अप्लाई करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, जहां मर्जी अप्लाई करें, तो इस ग्राफ को वर्टिकल लाइन से भी ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी पढ़ा था, अगर वो किसी फंक्शन को एक पॉइंट पे कट करे तो वो क्या होगा, मीन्स किसी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। तो यहाँ हमने साइन थीटा का ग्राफ भी देख लिया है, साइन थीटा की डोमेन भी देख ली है, एंड साइन थीटा की रेंज भी, थीटा नहीं या आप ये कहें साइन फंक्शन की। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि साइन जो है वो एक फंक्शन है। आप इसको फंक्शन कह सकते हैं और इसको जो नाम दिया गया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम दिया गया है, ठीक है। इसी तरह आप कॉस थीटा के लिए चेक कर लें। यह आपने चेक किया है साइन के लिए, अब आप कॉस के लिए चेक कर लें। कॉस के लिए भी आपके पास यही ग्राफ बनेगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा कॉस के लिए, कॉस थीटा की अगर बात करें, ये साइन थीटा था, कॉस थीटा की बात करें
तो उसमें भी आपके पास वैल्यूज क्या होती हैं, रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स टू से कॉस थीटा जीरो पे आपको क्या देता है, कॉस थीटा 1 देता है, और कॉस 90 पे क्या देता है, 0 दे देता है। फिर अगेन कॉस 180 पे क्या देगा, -1 देगा। अगेन कॉस 270 पे क्या देगा, 0 दे देगा। कॉस 360 पे क्या देगा, 1 दे देगा। ठीक है, तो मीन्स टू से यहाँ भी आपके पास जो आउटपुट आ रही है 0 1 -1 इसके दरमियान आ रही है, इसके अलावा इसकी भी कोई आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस आपको 0 मीन फॉर एग्जांपल x0 था, x0 कहाँ पे था, y एक्सिस पे x0 होता है या ओरिजिन पे। तो x तो 0 था तो y आपको क्या मिल गया, 1। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शायद ये मिले, फिर ये आपके पास 1 है और ये पॉइंट आपके पास -1। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये भी आपका -1 और 1 के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। मीन यहाँ आपकी आउटपुट 1 आ सकती है या -1 आ सकती है या 0। जब 0 आएगी तो ये पॉइंट आ जाएगा, जब 1 आएगा तो ये पॉइंट आएगा, जब -1 आएगा तो ये पॉइंट, 0 आएगा ये, -1 आएगा ये, और 1 आएगा ये, 0 आएगा ये 3 पॉइंट्स पॉसिबल हैं या 0 पॉइंट समथिंग। इसके अलावा कोई पॉइंट पॉसिबल है 0 पॉइंट समथिंग है तो ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, तो उनको भी मिलाएंगे तो ग्राफ इसी तरह का बनेगा। इसके अलावा इसका कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं, इस पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो ये भी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इट्स मीन ये भी फंक्शन है। इसकी अगर डोमेन रेंज की बात कर लें, सेम इसकी डोमेन होगी और सेम इसकी रेंज होगी। देखें ग्राफ में भी कोई फर्क नहीं है, मास्क है इसके कि ये जो है आपके पास ओरिजिन से पास कर रहा है और ये आपके पास ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, ये स्टार्ट में कहाँ से आया, 1 से। इसके अलावा ये कॉस का ग्राफ है, कॉस, और ये साइन का। सिर्फ ये ही एक इसमें डिफरेंस है, ये ओरिजिन से पास करता है और ये ओरिजिन से पास नहीं करता, और इसमें कोई चीज़ डिफरेंस इसमें नहीं है। डोमेन इन दोनों की सेम है, उसकी भी डोमेन -∞ से +∞ है, इसकी भी डोमेन -∞ से +∞ है। देखें इधर आप -∞ तक जा रहे हैं, इधर +∞। रेंज इसकी भी 1 से -1 तक है, इसकी भी रेंज 1 से -1 तक है। ठीक है, डोमेन रेंज इसकी सेम है, ग्राफ में से थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों ही आपके पास फंक्शंस हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि असल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपके पास मेन 2 ही फंक्शन होते हैं, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। इसके अलावा बाकी जितने भी इसमें हैं वो सारे इनके रिजल्ट्स हैं। इवन टैन थीटा भी साइन और कॉस का रिजल्ट है, बाकी सारे इसके रेसिप्रोकल्स में आ जाते हैं। तो ये आपके पास जो मेन 2 फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो साइन और कॉस है। अगर साइन और कॉस फंक्शंस बन गए हैं तो इट्स मीन बाकी सारे भी फंक्शंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो इसलिए फिर इन फंक्शंस को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम दिया गया है। इसके बाद हम टैन थीटा कॉस और इनके रेसिप्रोकल्स की भी हम ग्राफ भी देख लेते हैं और इनकी डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं कि उनकी डोमेन और रेंज क्या पॉसिबल है और उनके ग्राफ्स क्या क्या आएंगे। जी, साइन और कॉस हमने देख ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैन थीटा। जैसे कि पहले हमने देखा है टैन असल में हमारे पास क्या होता है, साइन ओवर कॉस। टैन थीटा साइन ओवर कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। अब अगर इसकी डोमेन और रेंज की बात करें, बहुत आसान है। मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको साइन और कॉस 2 चीज़ें समझ आ गई हैं तो दूसरे आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसकी डोमेन रेंज भी इस से ही हम निकालते हैं। अब आपको पता है साइन थीटा की डोमेन भी -∞ से +∞ थी, कॉस थीटा की डोमेन भी -∞ से +∞ थी। मीन इन दोनों में से आपको कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी पड़ी थी, मेन डोमेन में से एक्सक्लूड नहीं करनी पड़ी थी। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम निकाल सकते हैं।
ऐसे तमाम केसेस हम निकाल देंगे जहां पे कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा, 0। तो कॉस थीटा आपको कहाँ पे 0 मिलता है? कॉस थीटा आपको सबसे पहले किस पे 0 मिला था? π/2 पे। π/2 पे मिला था, फिर 3π/2 पे मिलेगा, फिर 5π/2 पे मिलेगा, इसी तरह -π/2 पे भी मिलेगा। मीन जहां जहां ये पॉजिटिव पे मिलेगा वहीं नेगेटिव पे मिलेगा, -3π/2 पे, -5π/2 पे एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात पता चली है कि आपके पास जो कॉज आपको 0 मिलेगा वो मिलेगा ±n π/2 वेयर n 1 3 5 मीन n आपके पास क्या हो गए, सारे ऑड डिजिट्स, सारे ऑड्स एलिमेंट्स। तो आपने क्या करना है, जब आप tan थीटा की डोमेन फाइंड करेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, होल रियल लाइन माइनस कर दें ±n π/2 और साथ में ये जरूर मेंशन करना है कि n आपके पास क्या आ रहा है, 1 3 5 मीन सारे ऑड एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं -∞ से +∞, माइनस आप इसमें से कर दें ±n π/2। ठीक है, वेयर आप लिख दें n 1 3 5। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -∞ से +∞, माइनस आप इसमें से कौन सा इंटरवल कर दें, π/2 ±π/2 ±3π/2 ±5π/2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मीन आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं, आप इसको किस वे में लिखना चाहते हैं। तो ये सारे वेज पॉसिबल हैं इसकी डोमेन लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको कहाँ से मिल गई इसकी डोमेन, tan की? आपको साइन और कॉस से मिल गई। जहां जहां पे कॉस 0 आएगा वो आप इसमें से निकाल दें, बाकी सारी इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। ये किसकी डोमेन है आपके पास, tan थीटा के, मीन tan के फंक्शन की। अब अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो रेंज इसमें क्या आएगी, इसमें जो आपको रेंज मिल रही है रेंज इसमें आपकी आ रही है -∞ से +∞। मीन जो आपके पास साइन और कॉस की डोमेन बनेगी वो इसकी रेंज बनेगी। ठीक है, ये इसकी रेंज आई है। इसकी रेंज -∞ से +∞ क्यों आई है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये ब्रेक हो जाता है, जहां पे ये अनडिफाइंड देगा वहां पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए इसकी डोमेन वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी ये -∞ से +∞ तक जाएगा और एक्स एक्सिस में भी -∞ से +∞, एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट, क्योंकि इन पॉइंट्स पे इसका ग्राफ क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इट्स मीन ये ग्राफ आपका एक तो कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा और दूसरा इस तरह से बनेगा। tan 0 पे आपको क्या मिला, 0। मीन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये π/2 है, हमने π/2 3π/2 इस तरह से लेना है तो हम इसी तरह से लेते हैं। π/2 है, फिर आपके पास क्या π/2 के बाद क्या आता है, पाई आता है, फिर आपके पास 3π/2, फिर मीन x की जो वैल्यू है वो हम इस तरह से पुट कर रहे हैं, 3π/2 के बाद 2π, इसी तरह यहाँ पे -π/2 है, फिर यहाँ पे -π है, -3π/2 एंड -2π। साइन में भी हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं, साइन कॉस का जो हमने ग्राफ बनाया था π/2 मीन 90 360 180, इसी तरह आप लिख लें π/2 π 3π/2 ये लिख लें, आपकी मर्जी है, आप किसी तरह से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी रेंज -∞ से +∞ कैसे आ रही है। ग्राफ से भी हमें पता चल जाता है कि इसकी रेंज कैसे आती है। यहाँ पे देखें साइन साइन की नहीं tan की बात करें, tan 0 पे आपको क्या देता है, 0, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। उसके बाद π/2 से पहले
ठीक है, आपको ये कोई ना कोई आउटपुट देता जाएगा वाई की। मीन यहाँ पे अगर है तो वाई की ये कोई आउटपुट आ जाएगी, फिर यहाँ पे ये चलता जाएगा। इसी तरह ये आउटपुट आ जाएगी। मीन π/2 पे आपको क्या मिल जाएगी, इन्फिनिटी मिल जाएगी, अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो वाई एक्सिस अनडिफाइंड यहाँ कहीं पे, मीन ऊपर जाके हमें नहीं पता इन्फिनिटी कहाँ पे है, तो π/2 पे आपको क्या मिल गया है, अनडिफाइंड। π/2 पे आपको इन्फिनिटी मिल गई है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये बन जाएगा। π/2 को आपने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि वहां पे आपके पास ग्राफ क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो इसलिए आपने π/2 को इसमें से, मीन वो आपके फिर ग्राफ में नहीं आएगा। उसके बाद अगेन आपका y पे क्या मिल जाएगा, 0। ग्राफ रिपीट होते हैं, जैसे साइन का ग्राफ रिपीट हुआ है, कास का ग्राफ रिपीट हुआ है, ये सब में, क्योंकि इनको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, इनके पीरियड्स भी डिस्कस करते हैं। पीरियड्स हम क्यों इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस करते हैं, पीरियड्स हम इसीलिए डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास कुछ टाइम्स के बाद, कुछ वैल्यूज़ के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है, ये वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देता है। अगर वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं तो इसके ग्राफ भी, उनमें भी रेपिटेशन आना शुरू हो जाती है। जैसे साइन और कॉस का था, वो 1 - 1 के दरमियान एक ही तरह का ग्राफ जो था आपके पास रिपीट हो रहा था, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ एक खास पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह उसके बाद जब ये ग्राफ पहुंचेगा, मीन जब ये 10 पाई पे पहुंचेगा, अगेन आपको 0 दे देगा, 0 के बाद फिर आपके पास वही वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, तो आपके पास अगेन जो ग्राफ बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3π/2 पे ये आपको अनडिफाइंड दे जाएगा, 3π/2 इंक्लूड नहीं होगा, फिर 2π पे आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरह -π पे आपको ग्राफ मिलेगा, -2π पे ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पे ये सारा क्या है, अनडिफाइंड आ रहा है, इसलिए हमने इनको यहाँ से स्किप कर दिया, मीन यहाँ पे ग्राफ पॉसिबल नहीं था। तो ये देखें यहाँ से इसकी डोमेन भी क्या आ रही है, +∞ से +∞ से -∞ तक जा रही है। मीन π/2 से ये आपको यहाँ पे अगेन ये आपको इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, यहाँ पे भी अगेन आपको ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा। तो इसकी आप देखें डोमेन -∞ से +∞ तक जा रही है, डोमेन भी -∞ से +∞ तक जा रही है, और रेंज भी इसकी +∞ से -∞ तक ही आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10 का ग्राफ। अब इसे भी आप वर्टिकली कहीं से भी क्रॉस कर लें, यहाँ से करें, यहाँ से, मीन किसी भी जगह से आप वर्टिकली अप्लाई करें वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इट्स मीन ये फंक्शन। बाकी ये ग्राफ बनाने का वही मेथड है, आपने वैल्यूज रख के चेक करते जाना है, बहुत आसान है। यहाँ पे तो स्पेशली आसान है, 0 10 0 पे 0 आता है, उसके बाद आपको पता है 0 फिर 1 2 3, मीन 90 से पहले पहले आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे। π/2 पे जैसे इन्फिनिटी पे जाता है आपका ग्राफ, यहाँ जाके मीन इन्फिनिटी को अप कर जाएगा, और यहाँ -π/2 -∞ की तरफ डाउन चला जाएगा, और ये π/2 उससे आप छोड़ देंगे, क्योंकि π/2 आपके डोमेन में शामिल नहीं था, इसलिए ये ग्राफ के पॉइंट पे नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन आप जो जाएंगे, आपको दोबारा ग्राफ पाई से मिलना शुरू हो जाएगा, और दोबारा उसकी फिर से वही रेपिटेशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये था आपके पास 10 का ग्राफ, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स के ग्राफ देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं, उनकी डोमेन रेंज क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले इनके रेसिप्रोकल्स का ग्राफ देखने से पहले हम अगेन जो है इनके ओरिजिनल ग्राफ ही देख लेते हैं। सबसे पहले चले हम, अगर 10 का ग्राफ हमारे सामने है तो हम 10 के रेसिप्रोकल का ग्राफ ही डिस्कस कर लेते हैं। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, या आप इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब रेसिप्रोकल मीन इसका इनवर्स, इसका उलट। तो उलट का क्या मतलब है कि जो इसकी डोमेन होगी, मीन ऐसे पॉइंट्स जहां पे tan 0 दे रहा है, tan कहाँ पे 0 दे रहा है, यहां से ग्राफ से देख के आपको पता चल रहा है, 0 पे, पाई पे, -π पे, 2π पे, -2π पे, इसी तरह 3π पे,
3 पाई पे, इस सब पे क्या दे रहा है ये 0। तो अब जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन इसकी होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन उसमें से आप माइनस कर देंगे, प्लस माइनस n पाई, मीन तमाम पाई पे ये आपको क्या दे रहा है, चाहे वो प्लस की या माइनस की, उस पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें ऑड इवन नहीं है, इसमें हर पाई पे आपको ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। देखें पाई पे भी दे रहा है, 2 पाई पे भी दे रहा है, फिर 3 पे भी देगा, 4 पे भी देगा, अप टू सो ऑन। तो हर पाई पे ये आपको क्या देगा, tan 0। तो जहां जहां tan 0 है वो निकाल दें, क्योंकि cot 1/10 होता है, तो जहां tan 0 आएगा तो 1/10 वो अनडिफाइंड बनाएगा ना, तो इसलिए इसके डोमेन में से हमने क्या निकाल दिया, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जहां पे tan आपका 0 आएगा। और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज वो ही आएगी जो tan की रेंज है, मीन जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। तो रेंज इसकी जो है, ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी रेंज यहाँ पे ये था π/2, 3π/2 आपको इन्फिनिटी की तरफ ले जाता था, यहाँ अब पाई और पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, मीन पाई पे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे। तो इसकी डोमेन रेंज जो आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही आएगी। इसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अब अगेन वही 0 यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल π/2 है, यहाँ पे पाई है, 3π/2 है और 2 पाई है, इसी तरह यहाँ माइनस पाई है, यहाँ पे सॉरी माइनस π/2 है, फिर माइनस पाई है, फिर माइनस 3π/2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसका ग्राफ क्या है, जस्ट इसका उलट बन जाएगा, रेसिप्रोकल है तो उसका उलट इसका ग्राफ आ जाएगा। मीन सबसे पहले इसमें अब 0 नहीं है, सॉरी यहाँ से 0 भी निकालना है, tan 0 पे भी 0 देता है, इसलिए जहां जहां tan 0 देगा वो निकाल देना है, 0 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसमें से -0 भी करेंगे, तो 0 इंक्लूड नहीं है, तो इट्स मीन सबसे पहले ये 0 cot 0 कहाँ पे देगा, π/2 पे देगा, तो ये आपके पास बन जाएगी। ठीक है, π/2 और उसके बाद ये सारी इसकी पिछली वैल्यूज, तो इस पे जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे सिंपली आप देख लें, अगर आपको tan का ग्राफ बनाना आ गया तो cot इसका उलट हो जाएगा, और ये पाई पे आपको कहाँ दे क्या देगा, इन्फिनिटी से माइनस, मीन अनडिफाइन है तो इसलिए ही हमने पाई को एक्सक्लूड किया था, तो पाई पे आपको इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। इसी तरह उसके बाद 2 पाई पे भी ग्राफ नहीं आएगा, -π/2 पे आएगा, जो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से -3π/2 पे भी ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। मीन tan का देख लें उलट बन गया है cot, वहां आपने पाई 0 पाई इस पे ग्राफ ड्रा किया था, यहाँ पे π/2 3π/2 -π/2 -3π/2 उस पे उसका उलट बना देंगे, तो ये tan से आपने cot का इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ ड्रा कर लिया। इसी तरह हम साइन और cos का ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके लिए अगेन मैं लिख लेती हूँ, साइन जो था आपके पास, साइन का ग्राफ मैं अगेन बनाती हूँ पहले, साइन का ग्राफ था ये 1 -1 और 1 के दरमियान 0 से पास करता था, ये ग्राफ था। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे भी नेगेटिव साइड पे भी ये ग्राफ था, और इसके अलावा इसकी जो डोमेन थी वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी थी, एंड रेंज इसकी -1 से +1 के दरमियान थी। अब इसका जो उलट है, साइन का जो है वो कोसेकेंट है, कोसेकेंट होता है 1/sin, तो मीन्स टू से जहां जहां पे साइन 0 मिलेगा वो आपने क्या करना है, इसकी डोमेन से निकाल देना है। तो साइन 0 आपको कहाँ पे मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन आपको 0 पे 0 मिलता है। ठीक है,
उसके बाद साइन आपको कहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, मीन π/2 पे साइन 1 मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है। उसके बाद पाई पे साइन पाई पे आपको 0 मिल रहा है। फिर ये आपके पास 3π/2 है, 3π/2 पे आपको साइन -1 मिल रहा है, ठीक है। अगेन आपको साइन 0 मिल रहा है 2π पे, 2π पे साइन 0 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे साइन 0 मिलेगा -π पे, सॉरी ये -π/2 है, यहाँ पे -π पे साइन 0 मिलेगा। तो 0π -π या -2π यहाँ पे मीन्स जो डोमेन आपकी होगी शॉर्ट वर्ड में कॉट की, वही डोमेन आपकी कोसिकेंट की होगी। उसमें से भी आप देखें 0π 2π -π -2π निकल रहा था, इसमें भी 0π 2π -π -2π मीन पाई के सारे जो भी मल्टीपल्स हैं वो यहाँ से डोमेन में से निकल रहे हैं। उसकी भी डोमेन इस तरह की क्यों थी, इसकी भी डोमेन इस तरह की क्यों है, क्योंकि आपको पता है कॉट आपके पास क्या होता है, कॉज ओवर साइन। उसमें भी जहाँ जहाँ साइन 0 था कॉट में भी, यहाँ आपके पास 1/10 भी होता है और कॉज ओवर साइन भी होता है। आप कॉट को किसी तरह भी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ या तो tan 0 था या आप ये कहें जहाँ जहाँ साइन 0 था तो उसको आपने डोमेन से निकाला था। इसी तरह कोसिकेंट 1/sin होता है, तो जहाँ जहाँ साइन 0 आएगा उसको आप डोमेन से निकाल देंगे। तो इसकी जो डोमेन आपके पास आएगी पॉसिबल डोमेन कोसिकेंट की, वो क्या बनेगी, -∞ से +∞, माइनस आप कर देंगे 0 एंड प्लस माइनस nπ, वेयर पाई आप लिख देंगे, सॉरी n लिख देंगे 1 2 3, 0 ना भी लिखें, nπ लिख दिया आपने +-nπ, तो इसको स्टार्ट कर लेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। इसके बाद इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज बहुत आसान है, रेंज इसकी वो ही रेंज आएगी जो कोसिकेंट की, -∞ से +∞, लेकिन एक फर्क इसमें आएगा, वो क्या आएगा कि इसमें से -1 एंड +1 इंक्लूड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये किसका, साइन का उलट है, रेसिप्रोकल है। तो जो इसमें आ रहा है, जो ग्राफ या जो डोमेन साइन में आ रही है वो डोमेन निकाल दे, सॉरी रेंज, जो रेंज साइन की आ रही है वो रेंज निकाल दे उसमें से, बाकी सारा -∞ से +∞ आ जाएगा। तो मीन्स टू से इसकी जो डोमेन होगी -∞ से -1 इंक्लूड नहीं है, और उसके बाद फिर 1 भी इंक्लूड नहीं है से +∞, मीन -1 से -∞ तक जाएगी, उसके बाद -1 से +1 इंक्लूड नहीं निकाल दिया, फिर 1 से आगे +∞ तक इसकी रेंज आएगी। तो ये ग्राफ से भी हम देखते हैं इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक कैसे बनेगी। अब इसका रेसिप्रोकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास -1 है, तो इसका उलट है। तो यहाँ से अगेन इसको मैं देख लेती हूँ, उलट है मीन जो ग्राफ में या रेंज में आउटपुट में साइन का जो ग्राफ आ रहा है या जो साइन की आउटपुट आ रही है वो कोसिकेंट की नहीं आएगी। उसके अलावा बाकी जो साइन में नहीं आ रही रेंज वो सारी कोसिकेंट की बन जाएगी। तो मीन्स टू से इसमें से जो आपने निकालनी है वो सारा ये निकाल देना है, इसके अलावा बाकी सारी जो है इसकी क्या आ जाएगी, रेंज और ग्राफ। इसमें से ये यहाँ से निकालें तो इसका ग्राफ ये बनेगा, मीन 1 से ऊपर ऊपर, उसके बाद ये बन जाएगा -1 से नीचे नीचे, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये। मीन अगर आपने एक ग्राफ सामने बना लिया है तो उसका रेसिप्रोकल मीन उसका उलट, तो इट्स मीन ये वाला जो ग्राफ है जहाँ साइन का ग्राफ बन रहा है ये वाली चीज़ आपने सारी निकाल दी, उसके अलावा बाकी सारा ग्राफ जो है वो किसका बन जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का, इसके उलट का। तो सबसे पहला जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है, π/2 पे, यहाँ π/2 है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, मीन यहाँ पे पाई पे नहीं बन रहा, पाई पे क्योंकि
0 था, इसलिए पाई तो हमने इसमें से वैसे निकाल दिया। तो देखें पाई/2 पे है, पाई निकाल दिया, पाई पे नहीं बनेगा। उसके बाद 3 पाई/2 पे आपके पास बन रहा है उसका उलट, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे भी सबसे पहले -पाई/2 पे बनेगा, -पाई/2 पे ये ग्राफ बन जाएगा। देखें ये -पाई/2 पे आ रहा है। उसके बाद आपने -पाई इसमें से निकाल दिया था, मीन डोमेन में -पाई नहीं था, तो इस पे नहीं बनेगा। उसके बाद जो बनेगा -3 पाई/2 पे बनेगा, तो -3 पाई/2 पे ही बन रहा है, ये चेक करें। ठीक है, ये उसका उल्ट है। मीन इसमें ये जो ग्राफ है, मैं दोबारा से ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ। जो 1 -1 +1 से निकल रहा से होके जा रहा था, जहाँ पे साइन 0 मिल रहा था, साइन 0 कहाँ पे मिल रहा था, 0 पे, उसके बाद पाई पे, उसके बाद आगे जाके। ठीक है, जहाँ जहाँ साइन आपका 0 मिल रहा था वो निकाल दिया है, और उसके अलावा जो जो आपके पास 1 -1 ये ग्राफ निकाल के बाकी जो ग्राफ बन जाएगा, ये इसका कोसिकेंट का ग्राफ बन जाएगा, कोसिकेंट का। और ये देखें, ये इसकी जो आउटपुट आ रही है वो 1 नहीं है उसमें। ठीक है, और बाकी ये आपके पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे आपको नहीं पता, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी कि आगे कहाँ तक जा रहा है। मीन जस्ट यहाँ पे अगर ये 1 ऊपर लिख दिया, लेकिन ग्राफ नीचे यहाँ पे 1 है, वे 1 से ऊपर ऊपर, और यहाँ -1 से नीचे नीचे, ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये आपके पास कोसिकेंट का है। इसी तरह आपके पास सिकेंट का ग्राफ बनेगा। अगेन हम कॉस का ग्राफ ले लेते हैं। कॉस का जो ग्राफ है, कॉस आपके पास ये ग्राफ था, मीन यहाँ पे 0 था, कॉस 0 यहाँ पे एक ग्राफ था। उसके बाद यहाँ पे पाई/2 था, पाई/2 पे कॉस 0 मिल रहा था। उसके बाद अगेन यहाँ पे पाई है। ठीक है, पाई पे कॉस आपको अगेन -1 मिल रहा है, ये -1 है, ये +1 है। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है, पाई/2 हो गया, पाई 3 पाई/2, 3 पाई/2 पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये देखें, ये 1 के सामने, ये पॉइंट आ गया 1 के सामने। यहाँ पे पाई आपको सॉरी 3 पाई/2 पे आपको ये 0 मिलेगा, यहाँ पे 3 पाई/2 है, ये आपका 2 पाई बनेगा। ये 0 है, पाई/2 है, फिर ये पाई है, ये फिर 3 पाई/2 है, और ये 2 पाई है। ठीक है, 2 पाई पे आपको जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। इसके बाद फिर ये है, तो पाई के बाद 3 पाई/2 के बाद आप 5 पाई/2 ले लें, तो ये 5 पाई/2 पे मिलेगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे -1 मिल रहा है। 2 पाई के बाद क्या आपके पास आएगा, 3 पाई, तो 3 पाई के पे आपको क्या मिल रहा है, -1, मीन यहाँ पे 3 पाई है, 3 पाई पे -1 मिल रहा है। इस तरह अगेन 5 के बाद 7 पाई/2 पे 0 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा। मीन 0 1 -0 -1 0 1 0 -1 0 1, ये ग्राफ इसका इसी तरह से चलता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये आपका -पाई/2 पे आपको ये 0 देगा। फिर यहाँ पे आपका अगर पाई है, तो पाई पे आपको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट -1 मिल रहा है। यहाँ पे आपका अगेन क्या है, ये -पाई/2 हो गया, -3 पाई/2 पे 0 मिल रहा है। अगेन ये आपका 2 पाई है, -2 पाई, ये पॉइंट -2 पाई है, तो -2 पाई पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये आपका ग्राफ इसका कॉस का था। तो कॉस में आपको पता चल गया कि आपको 0 कहाँ मिलता है। तो सीकेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन 1/cos होगा, 1/cos इसका रेसिप्रोकल। तो मीन जहां जहां cos 0 है वो इसकी डोमेन से निकल जाएगा, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या बनेगी, फिर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, माइनस क्या निकालेंगे, पाई/2 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 0 मिल रहा है पाई/2 पे, फिर 3 पाई/2 पे, फिर 5 पाई/2 पे, 7 पाई/2 पे, इसी तरह -पाई/2 पे, -3 पाई/2 पे। तो माइनस आप कर देंगे +- n पाई/2,
अगेन जहाँ n आपका क्या है 1 2 3 मीन ऑल ऑड एलिमेंट्स, तो इसकी जो डोमेन है वो 10 की डोमेन की तरह की है, क्योंकि 10 भी आपके पास क्या था, 10 भी साइन ओवर कॉज, उसमें भी आपने वो वाले एलिमेंट्स निकाले थे जहां पे कॉज 0 था, तो यहाँ पे भी वो ही निकालने हैं जहां पे कॉज 0 होगा। तो मीन्स टू से कोसेकेंट की और कॉट की डोमेन सेम होगी, एंड इसी तरह सीकेंट की और टेन की डोमेन सेम होगी। और इसका जो ग्राफ बनेगा, जिस तरह आपने सीकेंट कोसेकेंट का ग्राफ बनाया इसी तरह इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इसका उलट, मीन जहां पे कॉस ये ग्राफ बन जाएगा, या जहां जहां पे कॉस का ग्राफ आ रहा है वो निकाल देंगे, बाकी सारा ग्राफ किसका बन जाएगा, इसका सीकेंट का। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया। इसमें भी देखें यहाँ पे आपके पास इस y एक्सिस पे फर्स्ट जो बनेगा वो y एक्सिस पे, जबकि ये साइन कोसेकेंट का यहाँ पे बन रहा था। वजह क्या थी कि आपने साइन और कॉस का ग्राफ देखते हुए इसके रेसिप्रोकल का, इसके उलट का ग्राफ बनाना है। तो जहां जहां ये ग्राफ बनेगा वहीं वहीं उसके उलट में इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बन जाएगा। तो इसकी भी डोमेन आप देखें -1 से +1 नहीं है, बाकी सारा -∞ से +∞ है। तो मीन इसमें से भी -1 और +1 निकाल देंगे, बाकी ये भी आपके पास -∞ से +∞ की तरफ जा रहा है, जहाँ जो आपको नहीं पता कि यहाँ ये कहाँ पे एंड होगा।